सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है एंड आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्जाम नज़दीक है। सो दिसंबर 2021 ओल्ड सिलेबस में एक क्वेश्चन आया था, 5 मार्क का क्वेश्चन। फटाफट खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन ऑडिट का क्वेश्चन है। एबीएन एसोसिएट जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, उसे अपॉइंट किया गया था एज अ ऑडिटर ऑफ केयूआई लिमिटेड कंपनी में। कंपनी लिमिटेड, ठीक है, एक कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट हुआ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2022। बीइंग द फर्स्ट ईयर ऑफ द ऑडिट, फर्स्ट ईयर है भाई, ऑडिट का फर्स्ट ईयर चल रहा है। द ऑडिट फर्म एबीएन एसोसिएट्स एज पर इट सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल इन्वॉल्व करता है अपने सीनियर पार्टनर ऑफ द फर्म टू रिव्यू द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी प्रिपेयर्ड बाय द टीम मेंबर। तो टीम मेंबर्स वाले क्या बनाते हैं, ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो फर्म है वो अपने सीनियर पार्टनर को इन्वॉल्व करती है कि यह जो टीम मेंबर वालों ने बनाया ऑडिट स्ट्रेटेजी क्या वो सही है कि नहीं। सो व्हाट एडिशनल मैटर्स वुड बी कंसिडर इन इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट बाय सीनियर पार्टनर। कौन सा एडिशनल मैटर यहाँ पे कंसिडर किया जाना चाहिए सीनियर पार्टनर के द्वारा इन एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान ऑफ द केयूआई कंपनी लिमिटेड। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लानिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है सेक्शन ऐसे 300 यहाँ पे अप्लाई होता है। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द पर्पज़ एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग एंड ऑडिट यहाँ पे सेम है। पर्पज़ जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है प्लानिंग दी ऑडिट यहाँ पे सेम होता है, चाहे वो ऑडिट जो है वो इनिशियल का हो चाहे वो रिकरिंग इंगेजमेंट का हो। द पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव जो होता है प्लानिंग द ऑडिट जो होता है, प्लानिंग करने का जो पर्पज़ होता है, ऑब्जेक्टिव पर्पज़ होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग ऑडिट करने वो सेम होता है, चाहे वो ऑडिट इनिशियल वाला ऑडिट हो चाहे वो रिकरिंग वाला ऑडिट हो। लेकिन इनिशियल ऑडिट में क्या होता है कि ऑडिटर यहाँ पे एक्सपांड करता है अपना प्लानिंग एक्टिविटीज़, क्योंकि यहाँ पे ऑडिटर को कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होता है। सो इनिशियल ऑडिट में क्या होता है, उसे एक्सपांड करना पड़ता है अपने प्लानिंग एक्टिविटीज़ में, क्योंकि उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है कोई एक्सपीरियंस नहीं है हैविंग द प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस विद द एंटिटी। फॉर इनिशियल ऑडिट यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल ऑडिट में एडिशनल मैटर द ऑडिटर में कंसिडर एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। इनिशियल ऑडिट में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, ये 4 चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आता है कि अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉज और रेगुलेशन, जब तक यहाँ पे लॉ या फिर रेगुलेशन प्रोहिबिट नहीं करता है तो यहाँ पे जो ऑडिटर होगा जो अपॉइंटेड हुआ वो अरेंजमेंट करेगा किससे, प्रीडिसेसर ऑडिटर से। अरेंजमेंट करेगा प्रीडिसेसर ऑडिटर से, फॉर एग्जांपल टू रिव्यू हिज वर्किंग पेपर। भैया अपना पुराना साल आपने जो पिछले साल ऑडिट किया था उसका वर्किंग पेपर दिखा दीजिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है एनी मेजर इशू, क्या कोई मेजर इशू हो रहा है इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। क्या कोई मेजर इशू हो रहा है इंक्लूडिंग द एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या कोई एप्लीकेशन में कोई इशू आ रहा है, या फिर ऑडिटिंग या फिर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में कोई इशू आ रहा है। अगर कोई मेजर इशू आ रहा है तो उसे डिस्कस किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा इन कनेक्शन विद इनिशियल सिलेक्शन एज अ ऑडिटर। कम्युनिकेशन दीज मैटर टू TCWG, हाउ दीज मैटर ये अफेक्ट करेगा ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान को। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट यहाँ पे वर्किंग पेपर वाला एक पॉइंट याद रख लेना कि प्रीडिसेसर ऑडिटर से अगर जब तक यहाँ पे अगर लॉज एंड रेगुलेशन प्रोहिबिट नहीं कर रहा है तो आप निकलवा सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर कोई मेजर इशू हो रहा है इंक्लूडिंग एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑडिटिंग प्रिंसिपल, डिस्कस विद द मैनेजमेंट कनेक्शन विद इनिशियल सिलेक्शन एज ऑडिटर, कम्युनिकेशन ऑफ दीज मैटर टू TCW, हाउ दीज मैटर अफेक्ट द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी ऑडिट प्लान। तीसरा पॉइंट आता है कि जो ऑडिट प्रोसीजर जो होता है, द ऑडिट प्रोसीजर नेसेसिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग ओपनिंग बैलेंसेस एज प्रिस्क्राइब ऐसे 510 इनिशियल इंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंस। याद रखना है कि ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे नेसेसरी होता है टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की ओपनिंग बैलेंसेस का जो ये है बैलेंसेस आ रहा है वो फिगर सही है कि नहीं, उसका सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस निकालना पड़ता है ऐसे 510 लगा के। लास्ट पॉइंट आता है कि कोई अदर प्रोसीजर जो रिक्वायर किया जाता है फर्म सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल के लेके यहाँ पे कोई भी अदर सिस्टम अदर प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है फॉर इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट। सो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो रिव्यू ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी, जो भी रिव्यू किया जाता है वो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बाय सीनियर पार्टनर प्रायर टू कमेंसिंग द सिग्निफिकेंट ऑडिट प्रोसीजर और रिव्यू प्रायर। यहाँ पे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने के लिए यहाँ पे सीनियर पार्टनर को लगाया जाता है बिफोर कमेंसिंग द, यहाँ पे ऑडिट स्टार्ट करने के पहले सीनियर पार्टनर यहाँ पे रिव्यू करते हैं, या फिर जब रिपोर्ट तैयार हो जाता है तो रिपोर्ट इशू करने के पहले भी सीनियर पार्टनर यहाँ पे एक बार चेक कर लेता है। तो 4 पॉइंट था, फटाफट याद कर लेंगे कि एक तो सबसे पहली बात अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉज एंड रेगुलेशन, तो प्रीडिसेसर ऑडिटर से यहाँ पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग पेपर अगर मांग सकते हैं, दूसरा पॉइंट अगर कोई मेजर इशू है लाइक अकाउंटिंग प्रिंसिपल या फिर ऑडिटिंग या फिर रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड में, तो उसे डिस्कस करना मैनेजमेंट और TCW और उसका इफेक्ट क्या आ रहा है ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लान पे। तीसरा पॉइंट आता है कि हाँ भाई ऑडिट तो करना है आपको, तो ऐसे 510 के हिसाब से इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट करना है। और लास्ट वाला पॉइंट आता है कि अदर प्रोसीजर यहाँ पे रिक्वायर्ड बाय द फर्म सिस्टम क्वालिटी कंट्रोल फॉर इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट, फॉर एग्जांपल रिव्यू ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी बाय सीनियर पार्टनर प्रायर टू कमेंसिंग द सिग्निफिकेंट ऑडिट प्रोसीजर टू रिव्यू द रिपोर्ट प्रायर टू द इश्यूज। मतलब लास्ट वाला पॉइंट आता है कि कोई अदर प्रोसीजर जो फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।